श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक है 12वां। गीता विमर्श। न त्वेवाहं जातु नाशं न त्वं नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। 11वें श्लोक में इसके पहले वाला भगवान ने अर्जुन से कहा, तू न शोक करने वालों के लिए तू शोक करता है, पंडितों की सी बातें करता है। पंडित लोग जो जीवित हैं और जो मरे हुए हैं उनके लिए शोक नहीं करते हैं। तो उसी बात को आगे बढ़ाते हुए अर्जुन को समझाते हुए भगवान कहते हैं, ऐसा नहीं है कि कभी भी मैं न था, मैं सदैव रहता हूँ। मेरे लिए भूत भविष्य वर्तमान कुछ भी नहीं, और तू भी मेरा ही अंश है। जितने भी जीव हैं सब मेरे ही अंश है, वे भी सदैव रहते हैं। ऐसा नहीं है कि कभी मैं न था, कभी भी मैं न था, हर समय मैं रहता। अथवा तुम न थे, अथवा ये राजा लोग न थे, और ऐसा भी नहीं है कि हम फिर कभी न होंगे। हम सभी इसके परे हैं, होने और न होने के। हम सदैव रहने वाले हैं। हम आत्मा, शरीर आते जाते हैं। मृत्यु तथा जीवन के प्रसंग का विश्लेषण इस श्लोक से आरंभ होता है। अभी इसके पहले कहा कि तू पंडितों की सी बातें कर रहा है, जिसे तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो क्या वास्तव में क्या बात है, क्या समझना चाहिए, भगवान समझा रहे हैं। आत्मा की अमरता का क्या अभिप्राय है, यह समझाने की चेष्टा हो रही है अर्जुन को कि आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है, और ये जो मरेंगे वे सब शरीर ही मरेंगे, आत्मा तो कभी मरती नहीं। अर्जुन की तो स्थूल दृष्टि थी, वो देह को ही देखता था। वो प्रायः वर्तमान तक ही सीमित थी। जो सामने है, जो उसे दिख रहा है, और कुछ थोड़ा भूत का भी जानता था कि हमारे इस जन्म में पहले क्या हुआ, और हमारे जो पूर्वज से 2-4 पीढ़ी उनको भी वो थोड़ा जानता था, और भविष्य को भी थोड़ा जानता था कि ये सब क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा, जो युद्ध होगा, तो इसके बारे में भी वो थोड़ा अनुमान लगा सकता था। वो शरीर को ही सत्ता समझकर उसकी मृत्यु को अपने पर आरोपित करके, और यह समझकर कि ये सब मर जाएंगे, दुखी हो रहा था अर्जुन कि हम इतने दिन इनके साथ रहे हैं, लड़ते झगड़ते प्रेम करते, तो ये सब हमसे बिछुड़ जाएंगे,
वो शरीर को ही देख रहा था। इस शरीर में प्रकट होने से पहले शरीर की सत्ता के बारे में वह कुछ न जानता था कि हम इसके पहले भी थे। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। हम इस शरीर के पहले अव्यक्त थे। जब शरीर मिला तो यहाँ वर्तमान में स्थूल लोक में व्यक्त हो गए, और फिर जब ये शरीर छूटेगा तो उसके बाद फिर अव्यक्त हो जाएंगे, सूक्ष्म लोकों में चले जाएंगे। तो इसके बारे में अर्जुन कुछ नहीं जानते थे, और ना ही शरीर छूटने के उपरांत के बारे में जानते थे कि जब ये शरीर छूट जाएगा तो आत्मा कहाँ जाएगी, सूक्ष्म में जाएगी, किस प्रकार से सभी कोषों का लय होता है, ये सब वो कुछ नहीं जानता। बस केवल शरीर, स्थूल शरीर ही सब कुछ है, बस इतना ही जानते थे। भगवान उसे खोल कर कहते हैं कि मैं आज ही इस शरीर के पैदा होने से पैदा हो गया हूँ, ऐसी बात नहीं है। भगवान कहते हैं कि ऐसा कभी नहीं था कि मैं नहीं था, तुम नहीं थे, यानी अनुराग नहीं था, गुरु नहीं थे। तो यहाँ पर भगवान बताते हैं कि अनुरागी भी सदा रहता है, गुरु भी सदा रहता है, और योग की अनादिता पर प्रकाश डालते हुए उसके सदैव विद्यमान रहने पर बल दे रहे हैं कि योग कभी भी समाप्त नहीं हो सकता है। सदैव व्यक्ति, जीव परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है, योग कर सकता है। तो यहाँ पर भगवान उसे खोल कर कहते हैं कि मैं आज ही इस शरीर के पैदा होने से पैदा हो गया हूँ। ऐसी बात नहीं है कि मैंने शरीर धारण किया, तुमने शरीर धारण किया तो हम लोग आपस में मिले हैं। कभी भी ऐसा समय नहीं था कि जब मेरी सत्ता ना रही हो। मैं हमेशा से हूँ, मैं पैदा हुआ नहीं हूँ, अजन्मा हूँ। भगवान अजन्मा है तो उनका अंश जो आत्मा है वो भी अजन्मा है, वही गुण है उसमें। शरीर मरते जीते हैं, आत्मा तो सदैव रहती है। जैसे कल बताया था, दीपक है वो जल रहा है, उसको चाहे इस कमरे में रखो और चाहे उठा के दूसरे कमरे में रखो, तो जहाँ दूसरे कमरे में गया वहाँ प्रकाश हो गया, और जहाँ से आया वहाँ अंधकार हो गया। वो तो ज्यों का त्यों प्रकाश कर रहा। ऐसे आत्मा सदैव विद्यमान रहती है। आत्मा का कभी न जन्म होता है न कभी मरता है। जरूरत के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार वो स्थूल देह धारण करती है। मैं हमेशा से हूँ, मैं पैदा हुआ नहीं हूँ, अजन्मा हूँ, और ये कोई मेरी ही विशेषता नहीं है। तुम भी अजन्मा हो क्योंकि तुम हमारे अंश हो, वही गुण है। सारे जीव भगवान के ही अंश हैं। यह शरीर पैदा होता है, तुम पैदा नहीं होते। तुम शरीर के पैदा होने के पहले भी थे, सूक्ष्म में थे, और तुम सदा से हो। इसी प्रकार से यह राजा लोग जिनके बारे में तुम शोक करते हो, जो अहंकारी हैं, जिनमें राजस्व प्रधान है, तो इसी प्रकार ये भी पहले थे। वे सदा से हैं, और इन शरीरों के साथ ये भी पैदा नहीं हुए, ये भी पहले थे, इनकी आत्मा भी पहले थी। भविष्य की ओर देखें तो भी कोई ऐसा समय ना आएगा जब मैं ना रहूँगा। शरीर तो नष्ट हो जाएगा, परंतु इसमें बोलने वाली, काम करने वाली
सत्ता नष्ट न होगी। जैसे कि यंत्र खराब हो जाता है, रेडियो है, तो उसमें से आवाज़ नहीं आती है, लेकिन आवाज़ कहीं चली थोड़ी न जाती, आवाज़ तो विद्यमान है वातावरण में, उसकी तरंगे हैं। यंत्र सही रहेगा तो वो उसमें से प्रकट होगी, और यंत्र खराब हो गया तो वो नहीं आएगी उसमें से आवाज़। ऐसे शरीर है, ये यंत्र जब जीर्ण शीर्ण हो जाता है, जीर्ण शीर्ण होने का मतलब ये नहीं कि ये बूढ़ा हो गया, बीमार हो गया, तभी ये नहीं, इसकी स्थूल में रहने की आयु जब पूरी हो जाती है तो उसे जीर्ण अवस्था ही कहा जाता है। तो सत्ता नष्ट न होगी, वो कभी भी नष्ट न होगी। इसी प्रकार से तुम भी कभी नष्ट न हो सकोगे। और ऐसे ही इन राजाओं का भी कभी अभाव नहीं होगा। इनके शरीर जाएंगे लेकिन ये कभी नहीं समाप्त होंगे। वास्तव में आत्मा ही तो सब कुछ है। हम अनेक वस्त्र धारण करते हैं बदल बदल के, लेकिन हम वही रहते हैं। आगे आएगा वासान से जीर्णानि, समझाएंगे भगवान इस श्लोक के माध्यम से। वे हमेशा रहेंगे ही, नष्ट होता है शरीर ही, आत्मा नष्ट नहीं होती। और जो तुम वियोग कर रहे हो, वियोग का दुख क्षोभ है तुम्हें, ये तुम्हारा भ्रम है। जो सोचते हो कि ये सब नष्ट हो जाएंगे, हमारे द्वारा मारे जाएंगे और न इनका पाप करने का, वध करने का पाप मुझे लगेगा, तो ऐसा नहीं। शरीर के भीतर चेतना रूप जो सत्ता है वही आत्मा है। उसी की शक्ति से ये शरीर संचालित होता है। वो निकल जाती है तो फिर ये सौ बड़ा बना रहता है, ऐसे कुछ नहीं करने योग्य रहता है। वो शरीर के नष्ट होने पर नष्ट नहीं होता। वो अजन्मा है और अनंत है, उसकी कोई सीमा नहीं है। वो सर्वत्र व्याप्त है, सर्वथा स्थाणु अचलोयम सनातना। सब ठसा ठस वायुमंडल में विद्यमान है आत्मा। कि एक सुई भी उसमें यदि घुसाई जाए तो वो नहीं घुसेगी, इतनी व्याप्त है, सर्वत्र व्याप्त है। उसे कहीं आने जाने की जरूरत नहीं कि यहाँ से वहाँ गए, सर्वत्र व्याप्त। वो अनंत है, वो शाश्वत सत्ता है, सदा रहने वाली सत्ता है। वो अजर है, उसमें कभी भी क्षीणता नहीं आती है, कोई कमी नहीं आती है। वो अमर है, कभी मरता नहीं। शरीर मरण धर्म है। ये बाल्यावस्था होती है, फिर युवावस्था होती है, फिर वृद्धावस्था होती है, फिर आगे बताएंगे चौथी एक और अवस्था होती है मृत्यु की अवस्था। वो भी जैसे ये तीन अवस्थाएं हैं वैसे ही वो मृत्यु भी शरीर की एक अवस्था है, नवीन शरीर मिलता है। शरीर मरण धर्म है, इसमें परिवर्तन होते हैं। दृष्टांत देकर के आगे के श्लोक में भगवान समझा रहे हैं। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यते। 13वां श्लोक है। देहिनोस्मिन् यथा देहे, जैसे शरीर में देही, देही और देह, देह इस शरीर को कहते हैं और देही आत्मा को कहते हैं। शरीर इस शरीर को कहते हैं और शरीरी आत्मा को कहते हैं। तो जैसे इस शरीर में देही यानी आत्मा
देह धारण करने वाले, आत्मा ही तो देह धारण करती है, उसके बचपन, जवानी और बुढ़ापा होते हैं देही के, शरीर के। उसी प्रकार से दूसरी देह की प्राप्ति भी होती है। अतः धीर मनुष्य उस विषय में मोह में नहीं पड़ता है कि एक शरीर गया तो दूसरा नवीन शरीर प्राप्त होता है, विकास होता है और अच्छे यंत्र मिलते हैं। ये तो जाएगा ही जाएगा शरीर। संसार में जो कुछ है वो सब नश्वर है। जो स्थूल जगत में स्थूल है वो सब नश्वर है। बालपन, यौवन तथा बुढ़ापा, ये तीन अवस्थाएं देहधारी पर बीत जाती हैं। देहधारी यानी देह को धारण करने वाला कौन है? वो आत्मा है। तो उस पर देखते देखते वो तीनों अवस्थाओं को पार करता है। उसके देह की बाल्यावस्था भी आती है, यौवन भी और बुढ़ापा। जैसे हम वस्त्र धारण करते हैं, पहले नया रहता है, फिर वो थोड़ा सा मध्यम होता है, फिर बाद में पुराना हो जाता है, फिर वो उसको हटा देते हैं, दूसरा पहनते हैं। ऐसे ही जैसे हम वस्त्र धारण करते हैं, ऐसे जीवात्मा भी वस्त्रों को धारण करती है। अनुपयोगी होने पर वह बदल देती है। बचपन से यौवन में जाने में देहधारी तो वही रहता है। हम तो वही रहते हैं, कपड़े जब बदलते हैं, कभी कुछ पहने, कभी कौन से कलर का, कभी क्या, लेकिन हम वही रहते हैं। वस्त्र से हमारी पहचान नहीं होती। बचपन से यौवन में जाने में देहधारी तो वही रहता है। देहधारी यानी आत्मा, जिसने देह धारण किया है, उसकी स्मृति की तार टूटती नहीं है। बहुत कुछ उसे याद रहता है। बाल्यावस्था का भी याद रहता है, युवा का भी याद रहता है बहुत कुछ, और वृद्धावस्था में भी भूत का, वर्तमान का और इन सब का उसे याद रहता है। कुछ कुछ बहुत घटनाएं याद रहती हैं। वही जो बच्चा था युवा हो जाता है। इसी प्रकार से जो युवा था वह बूढ़ा हो जाता है। शरीर में कितने परिवर्तन आते हैं, कितने सेल बदल जाते हैं, सारे के सेल, सब कुछ बदल जाता है। बचपन वाला जो है वृद्धावस्था में या युवा में भी नहीं मुश्किल से हम उसे पहचान सकते हैं। तो लेकिन वो सब जानता है कि हमने बचपन में क्या किया था, अब जवानी में भी रहे तो क्या क्या किया, बहुत कुछ याद रहती है उसके पास। शरीर सब बदल गया। एक अवस्था से दूसरी अवस्था में पहली अवस्था वाले के नाश की कल्पना भी नहीं की जाती कि मैं बचपन मेरा नहीं था, मेरा ये शरीर ही नहीं था। नहीं, यही शरीर था। इसी शरीर में जो है बाल्यावस्था, युवा और वृद्धा है। वो सोच भी नहीं सकता कि ये बाल्यावस्था मर गया, युवावस्था मर गया। इसी में कितने परिवर्तन आए। लेकिन जब शरीर की मृत्यु हो जाती तब वो उसको मरना समझता है। इतनी अवस्थाएं आई और गए, उनको मरना नहीं समझा। लेकिन जब ये शरीर मृत्यु हो जाता है तब उसको ही मरना समझते हैं। एक अवस्था से दूसरी अवस्था में पहली अवस्था वाले के नाश की कल्पना भी नहीं की जाती। ठीक इसी प्रकार से इन तीन अवस्थाओं के साथ में चौथी अवस्था मृत्यु की है। जैसे ये हमने बालकपन बिताया, युवा और वृद्धा तीनों बिता दी इसी शरीर में, ऐसे ही इस शरीर की ये चौथी अवस्था है मृत्यु। उस मृत्यु में नवीन देह की प्राप्ति होती है। व्यक्ति स्थूल शरीर को छोड़कर सूक्ष्म शरीर में निवास करने लगता है। तो आत्मा की ये तीनों देह जो उसने धारण किए, तीनों अवस्थाएं बीतती हैं और वो सब देखता है। तो इसी प्रकार से उसकी ये चौथी अवस्था है
शरीर के जीर्ण हो जाने पर वो नवीन शरीर धारण करता है, सूक्ष्म लोकों में जाता है। और समय पाकर जब सभी संस्कार परिपाक में होते हैं तो फिर वो स्थूल देह धारण करता है। देहांतर प्राप्ति के बारे में उपनिषदों की धारणा को समझ लेना चाहिए। उपनिषद में लिखा है देहांतर प्राप्ति यानी इस देह के बाद दूसरी देह की प्राप्ति। छांदोग्य उपनिषद में जलूका का दृष्टांत आता है मृत्यु के बारे में, कि मृत्यु के बारे में उसमें बताया गया है जलूका यानी जोक अपने अगले पैर कहीं जमा लेती है तभी पिछले पैर उठाती है। इसी तरह ये शरीर जो स्थूल जब छूटता है तो आत्मा सूक्ष्म में चली जाती है, सूक्ष्म लोकों में निवास करती है इस शरीर को छोड़ करके। इसी प्रकार से देही यानी आत्मा नया शरीर पाकर ही पुराने शरीर को छोड़ता है। नया शरीर, 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। ये केवल स्थूल शरीर ही नहीं है, तो वह स्थूल छोड़ती है तो सूक्ष्म में प्रवेश कर जाती। इसका यह अर्थ कदापि नहीं कि तत्काल स्थूल जगत में जन्म ले लेता है जीव, ऐसी बात नहीं है। वास्तव में मृत्यु के द्वारा हमारा स्थूल शरीर से संबंध विच्छेद हो जाता है और उसके उपरांत प्रायः जल्दी ही प्राणमय कोश भी छिन्न हो जाता है। 5 कोश हैं, तो जो अन्नमय कोश है ये सबसे पहले छूटता है। उसके बाद जो उसमें जो संस्कार है वो प्राणमय में चले आते हैं और प्राणमय भी छिन्न हो जाता है और फिर उसके पश्चात वो मनोमय में संस्कार आ जाते हैं। मनोमय को भी छिन्न होना होता है, फिर वो विज्ञानमय कोश में आ जाता है, जो संस्कार जो उसने अर्जित किए उस शरीर में। फिर विज्ञानमय के बाद ये भी छिन्न हो जाता है, आनंदमय कोश में अति सूक्ष्म हो जाता है और वो उन संस्कारों को लेकर के वो सूक्ष्म जगत में रहता है। और फिर बाद में जब शरीर धारण करने की जरूरत होती है, आवश्यकता होती है, परिपाक की स्थिति होती है, तो फिर वो आनंदमय से विज्ञानमय में आता है। फिर उसका निर्माण होता है उन संस्कारों को लेकर के। उसके बाद मनोमय का निर्माण होता है, उसमें संस्कार आते हैं। फिर उसके पश्चात प्राणमय शरीर का निर्माण होता है, प्राणमय का, फिर उसमें सारे संस्कार आ जाते हैं, महाराज जी ने लिखा है। और उसके बाद अन्नमय का निर्माण होता है माता के गर्भ में। फिर वे सब संस्कारों को लेकर एक स्थूल शरीर धारण करता है। और बहुत से ऐसे देखे गए हैं कि जिनका कि मनोमय तक ही संस्कार जाते हैं और वे फिर यहाँ पर स्थूल लोक में आ जाते हैं, तो उनके पूरी तरह से संस्कार वो जो है विज्ञानमय आनंदमय तक नहीं जाता, तो वे उनको बहुत सी बातें पिछले जन्म की याद रहती हैं और उनका जीवन बहुत ही दूभर हो जाता है, बहुत कठिन हो जाता है। ना इधर का रहता है ना उधर का रहता है, क्योंकि उसकी संत की तो स्थिति है नहीं, महात्मा की स्थिति की वो सब जाने। संत महात्माओं को जब सब ये सब ज्ञान रहता है तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सब देखते हैं कि भूत में क्या क्या हुआ और वो उससे वो विचलित नहीं होते। लेकिन जो अपरिपाक वाला है, मनोमय तक ही जिसके संस्कार क्षीण हुए हैं, वो फिर अगर जल्दी से दोबारा आ जाता है स्थूल लोक में तो उसके जीवन बहुत ही दुखमय होता है। और भगवान कृपा करके उसे बहुत जल्दी उसके शरीर को शांत कर देते हैं, ज़्यादा दिन वो नहीं रह पाता। तो व्यक्ति सूक्ष्म शरीर में सूक्ष्म लोकों में रहता है। सूक्ष्म शरीर में मृत्यु के उपरांत प्रायः विशेष परिवर्तन व्यक्ति के संस्कारानुसार हो जाता है। जैसे संस्कारों को लेकर के गया है यहाँ स्थूल जगत से, तो वहाँ पर उनका कुछ परिवर्तन होता है, वहाँ भी कुछ सीखते हैं, कुछ देखते हैं, वैसा ही वातावरण उन्हें मिलता है, इसलिए वो नया करके कहा गया है।
पुरानी किताब है तो देर में पलटता है। ऐसा प्रतीत होता है कि वहाँ पर भी वो संस्कारों का उसका परिमार्जन होता है, वहाँ भी कुछ अनुभव सीखता है, वैसे ही वातावरण उसे प्राप्त होता है। इसलिए मृत्यु को देहांतर प्राप्ति कहा गया है गीता में। देहांतर प्राप्ति ये चौथी अवस्था है नए देह को प्राप्त करने के लिए, तो इसमें शोक नहीं करना चाहिए। अर्जुन को भगवान ऐसा समझा रहे हैं। जैसे देहधारी पर 3 अवस्थाएं बीतती हैं और वो दुखी नहीं होता है, होता है, ये भी आया है, अब उसके बाद बाल्य अवस्था का युवा आया, हम तो हैं ही हैं, वही हैं। ऐसे ही उसकी दूसरी अवस्था आती है जो नया शरीर प्राप्त करता है, चौथी अवस्था। तो देह की ये चौथी अवस्था है। जैसे देहधारी पर 3 अवस्थाएं बीतती हैं और वह उन अवस्थाओं में बना रहता है, इसी प्रकार से एक और अवस्था भी बीतती है जिसमें वो नवीन देह को प्राप्त करता है यह भी एक अवस्था ही, यद्यपि वह पहली अवस्था से नितांत भिन्न प्रतीत होती है। वो शरीर छूट जाता है और उसमें तो देखता है कि हम वही हैं, हम यही शरीर है, भले बदल रहा है, परिवर्तन है, लेकिन इसमें यह अवस्था उससे भिन्न होती है। ये शरीर बदल करके उससे नया शरीर मिलता है, यद्यपि वह पहली अवस्था से नितांत भिन्न प्रतीत होती है। उदाहरण लीजिए, एक व्यक्ति ने एक मकान बनवाया। कैसे मकान बनवाया? उसमें रहा है और फिर वो उसमें रहने लगा, फिर वो धीरे धीरे पुराना हुआ, फिर वो टूट गया, फिर वो नए मकान में गया। तो नया मकान जो है वो दूसरी तरह होगा, जो पहले रह रहा था वो दूसरी तरह हो गया। तो अवस्था तो भिन्न हो गई। उस मकान देखने में दूसरी तरह था, यह मकान दूसरी तरह, लेकिन जो रहने वाला है वो तो वही है उसमें। उदाहरण लीजिए, एक व्यक्ति ने एक मकान बनाया, वो उसमें रहने लगा, धीरे धीरे वो मकान पुराना हुआ और टूट गया। उसने उस मकान को छोड़ दिया और एक दूसरे मकान में रहना आरंभ कर दिया। जैसे वो पहले पुराने मकान में था वैसे ही वो अब नए में आ गया, लेकिन मकान का रूप दूसरा है, पहले वाले का दूसरा। ऐसे ही शरीर का रूप दूसरा हो जाता है, रहने वाला वही रहता, आत्मा वही रहती। उसका निवास स्थान तो बदला, वो तो है ही पहले की तरह, वो तो वैसे ही है, मनुष्य तो वैसा ही है, प्राणी। मकान के नष्ट होने के साथ वो नष्ट नहीं हुआ। अवस्थाओं और जिसकी वो अवस्थाएं हैं जिन इसमें विवेक की आवश्यकता है। शरीर की ही अवस्थाएं होती हैं अनेक प्रकार की, बालपन, युवा और बुढ़ापा, लेकिन जिसकी ये अवस्थाएं, जिसने देह धारण किया है तो वो अलग है और शरीर की अवस्थाएं अलग है। इसके भेद को जानने की जरूरत है। आत्मा कभी न बूढ़ी होती, न जवान होती, न मरती है, न जन्मती, वो ज्यों की त्यों रहती। उसके शरीर जो देह है उसमें परिवर्तन होता। तो इसमें दोनों में भेद करने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है। परिवर्तनशीलता अवस्थाओं में है, उसमें नहीं जिसकी वो अवस्थाएं हैं। मेरी इस शरीर, मैंने शरीर धारण किया, मेरे में कोई परिवर्तन है। इस विवेक के न होने के कारण ही हम मनुष्य पर मृत्यु को आरोपित करते हैं और दुखी होते हैं। मृत्यु का संस्कार, यह अज्ञान मानव समाज में मानो रक्त में ही समा गया है। सब जानते हैं अब मर गया, शरीर चला गया, अब इसका क्या, इतना ज्ञान नहीं है। अभी गीता शास्त्र के पढ़ने से ही ये सब बोध होता है और धीरे धीरे हमारी समझ परिपक्व होती चली जाती है और हम शोक से परे होते चले जाते हैं। मृत्यु को विनाश समझा जाता है, इसलिए इसे इतना महत्व दिया जाता है और इसका भय इतना आक्रांत किए रहता है। लोग डरते हैं कहीं ऐसा ना हो जाए, मर न जाए, कहीं भय बना रहता है। आवश्यकता है गीता के इस मृत्यु विज्ञान को समझ लेने की और अपने भीतर बैठा लेने की, जिससे हमारा दृष्टिकोण ठीक हो जाए और व्यक्ति मृत्यु के भय से हमेशा हमेशा के लिए निवृत्त हो जाए। तो मृत्यु जैसे शरीर एक बिस्तर से दूसरे बिस्तर पर पलटते हैं शरीर को, वैसे ही मृत्यु का आना और जाना होता है। तो ये
इसमें जब हम गीता की बातें सुनते हैं, भगवान के कहे हुए ज्ञान की ये बातें सुनते हैं, तो फिर मरने का भय तो समाप्त हो जाता है कि कहीं हम मरेंगे नहीं, हमें तो नया शरीर मिलेगा, फिर हम नए सिरे से फिर और शक्ति से संपन्न होकर के और कल्याण के, जन कल्याण के कार्य करेंगे, अपना भी कल्याण करेंगे, दूसरों का भी। श्री राम।